हरियाणा में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते दिन में गर्म हवा लू भी चलने लगी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। हीट वेव का सबसे ज्यादा असर स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों पर रहा है। घर से निकलने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी से कॉलेज के छात्राओं के साथ साथ प्रोफेसर भी परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए छात्राएं व टीचर को सर और मुंह को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलना पड़ रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि 2 अप्रैल तक भी मौसम ठंडा होने से जहां लोग काफी राहत महसूस कर रहे थे, वहीं अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। अंबाला में कल यानी 8 अप्रैल को दिन का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वहीं आज भी अंबाला का तापमान 37 डिग्री तक रहने की संभावना है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को अपने सर और मुंह को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलना पड़ रहा है। कॉलेज में जाने वाली छात्राओं का कहना है कि पिछले कई दिन से पड़ रही गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपने आप को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलना पड़ रहा है। पानी की प्यास भी बहुत ज्यादा लगने लगी है। वहीं कॉलेज की प्रोफेसर ने भी गर्मी पड़ने से होने वाली परेशानियों के बारे आम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्मी पड़ने से हीट स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमार होते जा रहे हैं। उन्होंने गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्मी से बचने के लिए लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए और ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि शरीर के तापमान को मेंटेन रखा जा सके। उन्होंने कहा कि गर्मी से बचने के लिए जितने भी उपाय कर सकते हैं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में हवादार कमरे हैं और उनमें पंखे और ऐक लगे हुए हैं ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जब भी घर से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर बाहर निकले। अंबाला से राहुल सिद्धू की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनी है और आज के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमें कॉलेज तक भी आने जाने में बहुत गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। समय समय पर हमें पानी की प्यास लगती रहती है और हमें स्किन को भी पूरा कवर करना पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं, इससे ना हमारी स्किन पर बहुत बुरा हाल पड़ रहा है। बसों के वेट करने के चक्कर में हमें कई घंटों घंटों हमें बस स्टैंड पे खड़ना पड़ता है और कई टाइम हमारे पास पानी भी नहीं होता, जिससे हमें चक्कर की अधिक संभावना रहती है। इससे हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक धूप से बचें और गर्मी से बचें और साथ से साथ पानी की बोतल रखें, जिससे आप गर्मी से बच पाओगे। मेरा नाम निकिता है सर। काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही है, जिसके कारण फेस में एलर्जी हो रही है और काफ़ी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आने जाने में साथ कुछ पानी रखना पड़ता है अपने साथ, क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फेस कवर करके रहना चाहिए, फुल बॉडी के कपड़े डालने चाहिए। हाँ, मैं डॉक्टर सरिता चौधरी। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज के टाइम में हमारा जो टेम्परेचर है वो 36-37 के आसपास रोज़ रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये इतनी गर्मी बढ़ रही है, जिससे लोग बीमार होते जा रहे हैं। लंबे समय तक सूरज के साथ रहने से आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि शरीर में पानी की कमी होना, सिर दर्द, माइग्रेन या बाकी परेशानियां बच्चे झेल रहे हैं, जो हम इनको देख भी रहे हैं। इसमें हमारे शरीर को बहुत थकावट होती है, बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उससे बचने के लिए हमें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, या किसी भी तरह का इस तरह के फ्रूट्स और सैलेड का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने तापमान को मेंटेन कर सकें। क्योंकि ज़्यादा गर्मी में हमारे तापमान, जो बॉडी का तापमान है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने से जो हीट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है वो हम ज़्यादा उसको फेस करते हैं। स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें गर्मी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पंखे का प्रयोग, एसी का प्रयोग, या जिस तरह से आप खाने पीने का ध्यान रखना, उस तरह से आप इस गर्मी से बच सकते हैं। गर्मी में हमारे जितने भी रूम्स हैं उन सब में प्रॉपर वेंटिलेशन है, सारी खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, पंखे प्रॉपर चल रहे हैं, हमारा जनरेटर है, पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। हमेशा पानी, आरओ का पानी हमेशा कॉलेज में अवेलेबल है और जो बच्चों के क्लासरूम काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं।